Hello students, in previous lecture we were discuss about stepwise formation of stability constant. It is the experimental determination of stability constant, not a stepwise. For determination of stability constant there are two ways, that is spectrophotometric method and Job method. In previous lecture we were discuss about spectrophotometric method. And now the second method for the determination of stability constant is a Job method. So what is the Job method? Let's see it. This method is also known as method of continuous variation method, that is Job's method. एग्जाम में अगर जॉब मेथड आती है या फिर मेथड ऑफ कंटिन्यूस वेरिएशन आती है तो ये दोनों भी सिमिलर है और एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछते हैं. दिस इज द इम्पॉर्टेंट मेथड. दिस इज मेथड इज वेरिएशन ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड and is used to determine the composition of a complex. This method is used to determine composition of complex. This is mainly used for solutions where only one complex is formed. This one is the limitation. We can say it that this is the limitation of Job method, that is only possible for the solution that make only one complex. So different steps are involved in this process. First step is make 10 solutions of the complex containing metal ion and ligand in such proportions that the total volume of each solution is 10 ml. कॉम्प्लेक्स तैयार करना है मतलब मेटल एंड लिगैंड का कॉम्बिनेशन करना है, तो हमें 10 ऐसे सॉल्यूशंस बनाने हैं जहाँ पे मेटल और लिगैंड लिए हैं. ये टोटल जो क्वांटिटी है उनकी कितनी बनाए रखनी है, 10 ml. सो सॉल्यूशन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे 10 अगर सॉल्यूशंस लेते हैं तो फर्स्ट कंपोजिशन में वॉल्यूम ऑफ मेटल आयन 0 रखिए एंड लिगैंड 10 रखिए. 10 + 0 ये 10 ही हो जाएगा. सेकेंड इसमें क्या करिए आप, मेटल आयन का कंपोजिशन अगर 1 रखते हैं तो इसका 9, इसका 2 तो इसका 8, 3, 7, 4, 6, 5, 5, 6, 4, 7, 3, 8, 2 एंड 9, 1. ये टोटल कंपोजिशन है. सभी जो अपने सॉल्यूशंस बनाए हैं 10 सॉल्यूशंस, तो सभी का कंपोजिशन 10-10 आ रहा है. कंपोजिशन एक है लेकिन वेरिएशंस कहाँ पे है, ओनली द रेशो ऑफ Cl एंड Cm वैल्यूज. लिगैंड एंड मेटल की जो वैल्यूज है उसमें सिर्फ डिफरेंस है. तो अगर इसका Cl + Cm, Cl + Cm या Cl + Cm करेंगे तो इज इक्वल टू क्या है, C. This is our equation number 1 where C is a constant value, that is 10. सेकेंड स्टेप में क्या करना है अभी, डिटरमाइन द ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ द सॉल्यूशंस एज प्रिपेयर्ड इन स्टेप 1 with the help of spectrophotometer at such a wavelength of light that the complex absorbs strongly and metal, ion and ligand do not. सेकेंड इसमें क्या करना है, ऑप्टिकल डेंसिटी फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड ऐसे वेवलेंथ पे फाइंड करनी है कि जहाँ पे कॉम्प्लेक्स का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा हो, ना कि मेटल एंड लिगैंड का. अभी ऑप्टिकल डेंसिटी फाइंड आउट कर ली है तो थर्ड स्टेप में ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. सो ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिगैंड, दैट इज MF. MF की वैल्यू क्या है, Cl/C, एंड ऑप्टिकल डेंसिटी दैट इज एब्जॉर्प्शन, जो हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मिला था, एब्जॉर्बेंस. द ग्राफ ऑब्टेन इज एज शोन दिस, एब्जॉर्बेंस वर्सेस मोल फ्रैक्शन. व्हेन द लेग्स ऑफ द curve are extrapolated, this curve is given here, so when the legs are extrapolated they cross each other at a point which thus absorbance is maximum. जहाँ पे ये क्रॉस करेंगे दोनों लेग्स ये ग्राफ के, वहाँ पे क्या है, एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम रहता है. इफ द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज MlN, ये कॉम्प्लेक्स का अगर मेटल लिगैंड नहीं गया तो ये अगर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है तो यहाँ N की वैल्यू क्या है, Cl/Cm. इक्वेशन 1 कैन आल्सो बी रिटन, यहाँ पे आपने इक्वेशन 1 देखा था, Cl + Cm इज इक्वल टू C. तो इसी इक्वेशन को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं,
सभी को C से क्या किया है, डिवाइड किया है, इक्वल टू 1। विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, कौन सा, मोल फ्रैक्शन का इक्वेशन क्या है, Cl/C, ये इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना हम थर्ड में। तो थर्ड में MF, Cl/C यानी क्या है, MF है, सो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। MF प्लस Cm/C विच इज इक्वल टू 1, ये तो कैंसिल हो गया था। तो Cm/C इज इक्वल टू 1 माइनस ये वैल्यू MF, तो ये वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे। नाउ डिवाइड इक्वेशन 4 by equation 5, so we can get the value Cl/C into C/Cm। दोनों इक्वेशन के क्या क्या है, डिवाइड किया है। तो Cl/C डिवाइड करने के बाद ये क्रॉस में उल्टा हो जाएगा, तो C/Cm, ओके, C/Cm विच इज इक्वल टू MF/1 माइनस MF। C कैंसिल हो गया, Cl/Cm इज इक्वल टू MF/1 माइनस MF। Cl/Cm क्या है, पहले की इक्वेशन में देखा था, Cl/Cm इसकी वैल्यू है n, सो पुट द वैल्यू ऑफ n इंस्टेड ऑफ Cl/Cm, सो n इज इक्वल टू MF डिवाइड बाय 1 माइनस MF। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ n we can determine the composition of complex that is MLN, okay। so ये है अपनी जॉब्स मेथड टू फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। अभी लिमिटेशंस क्या है इस मेथड की, दिस मेथड कैन बी यूज व्हेन ओनली वन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म अंडर द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सिर्फ एक ही जो सॉल्यूशन एक ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है उसी में ये अप्लीकेबल है। दिस मेथड इज यूज व्हेन देयर इज नो चेंज इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस कंटेनिंग मेटल आयन एंड लिगैंड। जैसे कि हमने स्टेप 1 में बताया था कि टोटल वॉल्यूम क्या है हर एक का 10 10 10, अगर उससे कम ज़्यादा हो गया सभी बॉटल्स का वॉल्यूम तो दिस मेथड इज नॉट अप्लीकेबल इन दैट सिचुएशन। सो दिस इज अवर जॉब्स मेथड।